मान बड़ाई नाम जापक को छूने न पावे, ईर्ष्या द्वेष छूने न पावे, लोभ भोगों का संग्रह प्रतिग्रह छूने न पावे, ये मलिन भाव सदैव दूर रहे। ये नाम जापक कीर्तन करने वाले उपासक दंभ ना आने पावे, दिखावा ना आने पावे, बनावटीपन ना आने पावे। ध्यान दीजिए, स्वामी जी कह रहे हैं आजकल नाम जापक कीर्तनकार कीर्तन और नाम जप की ओट में बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। बड़े महापुरुष हैं, ये अपनी वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलने लगते हैं, ये नाम का कीर्तन का दुरुपयोग करने लगते हैं। जिनको ज्ञान नहीं ऐसे लोगों को फंसाकर अपनी वासना की पूर्ति करते हैं। ये आजीविका चलाने लगते हैं, अपने को भक्त कहलाकर पुजवाने लगते हैं, कीर्तन मंडली बना करके वासना की पूर्ति करने लगते हैं। ये महापुरुष हैं, इनकी बातें सुननी चाहिए। हृदय से दंभ पाखंड रोग नष्ट हो जाएगा। कीर्तनकार नाम जापक इस विरुद्ध आचरण को कभी छूने न दे अपने जीवन में, चरित्र में। मलिन भाव को दूर से ही रखे तो भाव संशुद्धि होती है। जिसका भाव शुद्ध हो जाता है, नाम जप और नाम कीर्तन में उसके सामने प्रभु दिखाई देते हैं। पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। नाम जप का अगला फल है नामी की हर समय सानिध्य का अनुभव होना, उनके रूप का साक्षात्कार होना। केवल प्रभु को रिझाने के लिए हम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। कोई और सुन ले उसके भाग्य, हम किसी और को सुनाने के लिए नहीं। पवित्र नामों का कीर्तन, पवित्र नाम का जप, अंतर और बाहर की पवित्रता, आनंद के लिए, भाव संशुद्धि, अब आचार संशुद्धि। नाम जापक जिनके आचरण गंदे हैं और कहते हैं मैं नाम जप करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कह रहे हैं ये नाम का जप या नाम का कीर्तन का लाभ नहीं ले पाएंगे। जो लोग अपनी शास्त्रीय मर्यादा का त्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं और अपने को नाम कीर्तन या नाम जापक कहते हैं, भक्षाभक्ष का विचार नहीं, जितेंद्रियता नहीं, पवित्रता नहीं, इनको कभी नाम सफल नहीं हो पाएगा। यद्यपि ये भी नाम प्रीति से जपे तो उठ जाएंगे, पर ये नाम में दम्भ करते हैं, पाखंड करते हैं, वासनाओं की पूर्ति का खेल खेलते हैं। अब जो कह रहे हैं बहुत समझने की बात है। हमारे शब्दों पर ध्यान दिया जाए। जो होटलों में जिनके विचार, जिनके आचरण अपवित्र हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बने हुए भोजन को पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, देखना महापुरुष जनों के वचन है। जो अपवित्र विचार, अपवित्र चरित्र, अपवित्रता का अपने जीवन में संचरण किए होटलों में बना रहे, उनके हाथ का बना हुआ जो भोजन पाते हैं। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, वो जो मोटा मोटा आता है, आओ नहीं आता है, वो इतना बड़ा मोटा आता है, उसमें लाल लाल ऐसे लगे होते हैं। बढ़िया तो सुधार सम रसितुम जिह्वास्तु में विवला नहीं हो पाएगा, यहां मना कर रहे। बंद तो बंद हो गया, बंद हो गया। सत्संग जो है सुनोगे तो रोज चाटा लगेगा। और सच्ची कह रहे हैं, अगर इसके अनुसार चल लोगे तो भजन बढ़िया बनने लगा। सात्विक भाव से ही भजन होता है। कम से कम अपने घर में जो रोटी बनाई जा रही है, रोटी बन रही, श्री जी को भोग लग रहा है, सात्विक तो है। कब बना, कैसे लोगों के द्वारा बना, क्या विचारधारा से बना, कितने दिन से वो बना रखा है। अगर शाम की रोटी सुबह दी जाए ना तो अभी हो जाएगा कि हम नहीं खाएंगे, बासी है। और 10 दिन महीना भर का बनाओ बन बंद, क्या कहते हैं, नहीं 10-15 दिन की तो होती होंगी, 5-6 दिन 10 दिन की वो डबल रोटी होती।
अब हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन होती होंगी क्योंकि दुकानों में बिकती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ताजी फैक्ट्री से निकल के हमारे सामने आ गई थाल में, ऐसा तो नहीं। उनमें तुम बासी नहीं देखते हो, उनमें तारीख भले देखते होगे कि एक्सपायर हो गई कि नहीं है। अगर शाम के एक्सपायर हो गई तो भी चल जाएगी कि क्योंकि कल की तक। देखो हम मना कर रहे हैं, अगर मान लो तो मान लो, नहीं सुबह नाश्ता बिस्कुटे से करने का मन होगा और हम मना कर रहे हैं। अपने घर की एक रोटी बना लो, हल्का सा नमक लगा के फिर पालो तो कैसा रहेगा। उसके साथ आप नाश्ता कर लो, एक रोटी बना लो। ये डबल रोटी की क्या जरूरत है, फिर डबल बुद्धि हो जाएगी। डबल रोटी में बुद्धि डबल हो जाएगी। बन बन नाम जप में मन नहीं लगेगा। हाँ, माला हाथ में बार बार ऐसे ऐसे करोगे, चर्बी बढ़ जाएगी। भजन के लिए भाई मना कर रहे स्वामी जी। होटलों का भोजन, बिस्कुट, डबल रोटी, बन, प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन, फिर आगे तो बहुत ही निषिद्ध है जो अंडा मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। ये जो लोग ऐसा भोजन करते हैं व्यर्थ में अपने को भजनानंदी और प्रभु प्रेमी बताते हैं। प्रभु प्रेमी कहकर अपने स्वधर्म का अपमान मत करो, अपने धर्म का तिरस्कार मत करो। ऐसा भोजन पाने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। ये महापुरुषों के वचन है। कैसे चित्त शुद्ध हो सकता है? नियमानुकूल जिसने स्नान नहीं किया है, जिसके वस्त्र पवित्र नहीं, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन पा रहे हो होटल में, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। सात्विक आहार का सेवन करने वाला ही, सात्विक वृत्ति वाला ही आगे भजन में बढ़ता है। जो राजसिक तामसिक भाव वाले पुरुषों के द्वारा बना बनाया भोजन स्पर्श कर लिया जाए तो उसमें रजोगुण तमोगुण आ जाता है। फिर जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, होटल में खड़े हैं, वो नहाए हैं कि नहीं नहाए, वस्त्र कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, वो शौचालय जाके कितनी पवित्रता करते हैं और दाल रोटी बना करके वो दे रहे हो। आप उसी कुर्सी में वही मांसाहारी पा गया है, वही तुम पा रहे हो, वही मांस बना है, वही तुम्हारा भोजन बना है, दाल रोटी फ्राई। अब उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग की फ्राई होगी उसको कौन बचाएगा? रजोगुण तमोगुण जो तुम्हारे अंदर छाएगा। इसीलिए भजन की सिद्धि कहां जागृत हो रही? दंभ जरूर जागृत हो जाएगा, नाटक जरूर कर लोगे, लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी आएगी। भगवत भजन के लिए तामसिक मलिन अपवित्र पदार्थ का सेवन दूर से ही त्याग दे। कई बार हमने प्रार्थना की कि प्याज लहसुन में कोई दोष नहीं, जहां आलू प्रकट होती वहीं वो प्रकट होता है। उससे तमोगुण की वृत्ति बढ़ती, इसलिए हमारे संतों ने रोक दिया है। वो कोई हिंसा नहीं है, किसी जीव की तो हिंसा नहीं है। जैसे हमारे लिए आलू है, शकरकंद है, मूली है, इनके लिए खाने का आदेश है। कहीं कहीं गाजर निषेध, कहीं कहीं गाजर लेते भी हैं। अब ये जो प्याज लहसुन है केवल तमोगुण के कारण निषेध। तमोगुण आ जाने पर निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम वो भजन में नहीं लग पाए। तो भजन विरोधी वृत्ति का हम त्याग करते, इसलिए हम उस तमोगुण भोजन का त्याग करते। उपासक को भोजन पर विशेष सावधानी। एक काहे को ये सब 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे तो देखने लायक नहीं। बढ़िया जूस पियो अंगूर और अनार और मुसम्मी और सेव का, 2-4 घंटे में बदबूदार लवसंका बना के फेंक दिया। ये मशीन ऐसी गंदी है, केवल भजन बन जाए इसलिए। ये जो चाट चटोरापन है ना, कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, पानी पूरी कहते हैं क्या उसमें? वो जब हाथ से घोर रहा था तो सैनिटाइजर लगा थोड़ी धोया था कि उसको पवित्र किया। क्या क्या कैसे कैसे वो पदार्थ बने, कैसे वो सामग्री बनी। तुम नाम जापक हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, दुकानों की बनी बनाई चीजें तुम खाकर भजन करना चाहते हो। चाहे कोई कितना परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो, अशुद्ध भोजन होने पर भजन खींचना पड़ता है और शुद्ध भजन होने पर भजन ईश्वरी से होता है।
इसलिए वो अनुभव करके, सिद्ध पुरुष ही अनुभव करके लिखते, साधकों के अनुभव थोड़ी होते हैं, सिद्धों के अनुभव हैं। तो हमें लगता है कि 2 मिनट की बातें, जबान के स्वाद की बात, भोजन को हमें सुधारना चाहिए, ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। देखो बहुत बढ़िया बात है, जाओ घर, एक परेठा बनाओ, नमक लगाओ, श्री जी को ऐसे अर्पित करो, बाल भोग आपका बढ़िया हो गया। बढ़िया रोटी बना लो, दाल बना लो, सब्जी बना लो, प्रभु को भोग लगाओ, तो उदर पोषण, सात्विक वृत्ति, भजनानंदी आपका स्वभाव बने। हम भजन करने वालों के लिए कह रहे कि प्रायः जितना सावधान रहोगे भोजन में उतना अच्छा रहेगा। भगवत भजन के लिए आपके शरीर और वस्त्र दोनों शुद्ध होने चाहिए। पवित्रता का निर्वाह करना ही होता है। आजकल तो बाथरूम के उतने वस्त्र धारण करो शौच में जितने, या तो एक ऊनी हो तो वो चल जाएगा, वो वहीं रखा रहता है, उसको धारण किया, शौच आदमी गए, उसको उतार के रख दिया, पवित्र हुए, फिर वस्त्र धारण किए। अगर सूती वस्त्र आप पहन करके जाते हैं और वो कमर के निचले, तो वो धोना पड़ेगा। जैसे बार बार जाना हो तो उनको ऊपर समेट लिया, क्लिप लगा ली। पवित्रता का व्यवहार करें। अगर आपका शरीर अपवित्र, आपके वस्त्र अपवित्र, आपका भोजन अपवित्र, तो परम पवित्र पुण्य श्लोक भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम कीर्तन कर पाओगे, तभी भाव नहीं आएगा।